अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप अपनी ज़िंदगी कभी भी तोते की तरह मत गुजारें, क्योंकि एक तोता हमेशा बातें करता है और अपनी बातों और अपने खूबसूरत रंगों से लोगों को खुश करता है, लेकिन वो कभी भी आसमान की बुलंदियों को नहीं छू पाता, ऊंचा नहीं उड़ पाता। जबकि एक ईगल हमेशा खामोश रहता है, शोर नहीं मचाता, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत होती है कि वो आसमान का सीना चीर कर बुलंद फिजाओं में उड़ता रहता है। ईगल के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहाँ से आई? कौन सी उसके अंदर मेंटालिटी है जो उसे परिंदों का राजा बना देती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। सबसे पहली बात कि ईगल हमेशा अकेला उड़ता है, वो कभी भी चिड़िया या कौवों के साथ नहीं उड़ता। अगर आपने ईगल को देखना है तो आपको सर उठाना ही पड़ेगा। अगर आप कभी ईगल को देखते हैं तो आप कभी भी चिड़िया या कौवे के साथ ईगल को नहीं देखेंगे। अगर आप ईगल को देखते हैं तो आप कभी भी चिड़िया या कौवे के साथ ईगल को दरख्त पर बैठा नहीं देखेंगे। ईगल हमें सिखाता है कि अगर कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के साथ आपको जीना होगा। छोटी सोच वाले, तंग जहन वाले आपको कामयाब होने से रोकेंगे, आपकी टांगे खींचेंगे। ईगल हमेशा ईगल के साथ उड़ता है। इसी तरह जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, एक दिन उनके जैसा ही बन जाएंगे। दूसरी बात, ईगल का फोकस बहुत ही कमाल होता है। उनके अंदर 5 किलोमीटर की दूरी पर फोकस करने की सलाहियत होती है। जब वो अपने शिकार को देख लेते हैं तो वो अपने शिकार को छोड़ते नहीं। बेशक उसके अंदर जितनी भी रुकावटें आए, वो अपने शिकार पर फोकस करते हैं। ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, वो कहीं भी नहीं देखते। ईगल हमें सिखाता है कि हमेशा एक चीज पर फोकस करें, एक वक्त में एक काम पर फोकस करें। सब चीजें ही अहम होती हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि पहले नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास जो भी चैलेंज आए आपको फेस करना ही पड़ेगा। साइज ऑफ प्रॉब्लम, क्या आपको पता है जनाब कि ईगल अपने साइज से कई गुना बड़ा और वजनी जानवर शिकार कर लेता है। वो बड़ी बड़ी मछलियों, खरगोश, बकरी, इवन के हिरन को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। वो अपने शिकार का साइज, वजन कभी भी देखकर नहीं घबराता, बस वो अपने शिकार पर फोकस करता है। ईगल हमें सिखाता है कि आपके हालात जैसे भी हो, आप उनसे खौफ ना खाएं। आपके हालात जितने भी बुरे हो, आपका वक्त जितना भी बुरा हो, आप हार ना माने। आज आप खुद से वादा कीजिए कि आप अपने फर्ज निभाते रहेंगे, मुश्किलों से टकराते रहेंगे और हार कभी भी नहीं मानेंगे। पीछे ना हटे, खौफ ना खाएं, उससे डरे मत, बल्कि उसे हल करके दिखाएं। जनाब, जब तेज तूफानी हवाएं चलती हैं तो जहां दूसरे परिंदे छुपने की जगह ढूंढते हैं। जब कभी तेज हवाएं चलती हैं या फिर बादल इकट्ठे होते हैं तो ईगल खुश होता है, एक्साइटेड होता है। वो आसमान की बुलंद फिजाओं में उड़ता रहता है। वो तूफानी हवाओं में ट्रैवल करता है। जहां दूसरे परिंदे छुप जाते हैं वहां बड़े बड़े ईगल आके हवाओं में उड़ते रहते हैं। दूसरे परिंदे डरते रहते हैं, अपनी जान बचाने के लिए अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। वहां ईगल खुश होता है, इन तेज हवाओं में, इन बुलंद फिजाओं में उड़ता रहता है। जनाब, ईगल हमें सिखाता है कि अपने रास्ते में जितने भी पत्थर आए उनसे आप टकराएं, खौफ ना खाएं कभी। चेंज योरसेल्फ। आपको पता है कि जब ईगल बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके पर और नाखून घिस जाते हैं और उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है। जनाब, अब ईगल के पास 2 रास्ते हैं कि वो भूखा प्यासा मर जाए या फिर एक तकलीफ दे मरहले से गुजरे। वो दूसरा रास्ता चुनता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है। वो अपने चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का।
फिर जब नई चोंच आ जाती है तो वो अपने परों और घिसे हुए नाखून को अपनी चोंच से निकाल देता है और इंतजार करता है नए परों के उगने का, नए नाखूनों के आने का। उसको इस काम में बड़ी ही तकलीफ होती है, लेकिन वो जानता है कि अगर लंबी उम्र गुजारनी है तो इस दर्द को सहना पड़ेगा, ये तकलीफ सहनी पड़ेगी। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये तकलीफ सहनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद वो एक तरफ से नया जन्म लेता है और फिर 30 साल तक जिंदा रह पाता है। ईगल हमें सिखाता है कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होगा, अपनी बुरी आदतों और बुरे ख्यालों को अपने अंदर से निकाल कर अच्छी आदतों को अपने अंदर डेवलप करना होगा। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ नया करें, कुछ नया सोचें, कुछ नया करें, लर्न करें। ये सबब आपके हाथ में है कि आप एक तोते की तरह या फिर एक ईगल की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आपका मकसद सिर्फ लोगों को खुश करना है या फिर एक ईगल की तरह अपनी जिंदगी में एक गोल अचीव करना है, एक गोल अपनी जिंदगी में सेट करके रखना है। अब ये सारा कुछ आपके हाथों में है। बेस्ट ऑफ लक।